आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आज मार्केट में बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुत सारे टैलेंटेड लड़के आज तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना सिंह, आपको हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मैं 12वीं के बाद अपने पढ़ाई बंद करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? अब इसका कारण जानने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसे कि मैंने भी इस साल 12वीं पास किया। अब इसके बाद बहुत सारे लोग जो 12वीं पास करने के बाद 90% लोग बीए पढ़ने के लिए जाएगा और जो बाकी 10% है वो कुछ अलग रास्ता अपनाएगा, है ना। बट 90% जो है वो पढ़ाई को ही क्यों चुनते हैं? क्योंकि आजकल के लोगों को लगता है कि पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई सब कुछ है ना। कुछ लोग माँ बाप जो पेरेंट्स है उसके कहने पर बीए पढ़ते हैं, डिग्री करते हैं, और जो कुछ लोग हैं जो अपने मन के इच्छा से डिग्री करते हैं, और जो बाकी 10% रह जाते हैं वो कुछ बड़ा करना चाहता है, इसीलिए वो 12वीं के बाद अपने पढ़ाई बंद कर देता है। कैसा ऐसा क्यों पता है? वो जो बाकी 10% है उन लोगों को पता है कि बीए पढ़ने से कोई फायदा नहीं। भाई आजकल के पढ़ाई बोलूँ तो एक बस नाम का ही हो चुका है, काम का कुछ नहीं। 12वीं के बाद जब हम कॉलेज लाइफ पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारे ईयर्स कितने होते हैं? 18 या 19। और 18-19 से लेकर 25 तक जो हमारे समय है ये हमारा युवक का वेस्ट समय होती है आगे बढ़ने की। अगर इस समय को हम 4 साल ऐसा ही वेस्ट कर देंगे तो भाई आगे बढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। जरा सोचो, जब तुम बीए पढ़ने के लिए जाओगे, असाइनमेंट दो, प्रोजेक्ट दो, उसके बाद इलेक्शन, वोट, उसके बाद 6 महीना फाइनल एग्जाम, बस इसी में फंसे रह जाओगे। किंतु तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हारे जो कीमती समय है वो बीते जा रहे हैं। इसीलिए बात को समझो, क्योंकि 4 साल कोई मामूली समय नहीं है। पहले बीए 3 साल था, अब 4 साल हो गया। क्या पता कुछ दिन बाद 6 साल भी कर देगा। भाई मुझे लगता है कि बीए पर हो, मैं मना नहीं कर रहा, बस भाई मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। कोई मेरे बात को बुरा मत मानना, क्योंकि मैं सच्चाई ही बोल रहा हूँ। भाई दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो अपने डिग्री कंप्लीट कर करके घर पर बैठे हुए हैं। यहाँ से 95, 96, 99 इतना तक परसेंटेज लेकर घर पर बैठे हुए हैं। इन लोगों को नौकरी नहीं मिली तो क्या हमें लगता है जो 30%, 50%, 60%, 70% इतने परसेंटेज लेकर क्या हमें नौकरी मिल सकती है जो इन लोगों को नहीं मिली? आप मेरे एक बात विश्वास करेंगे, साल में ऑल इंडिया में एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की डिग्री कंप्लीट होती है। तो जरा सोचो, हमारे समय आने तक कितने सारे लोगों की ग्रेजुएशन डिग्री, कितने सारे लोगों की कंप्लीट हो चुका होगा। और क्या लगता है कि इतने सारे लोगों को क्या गवर्नमेंट सरकारी जॉब दिला पाएगी, गवर्नमेंट जॉब दिला पाएगी? ये नामुमकिन है, ये 100% नामुमकिन है। ये आप लोगों को पता है, फिर भी हम पढ़ाई को ही चुनते हैं। भाई 12वीं के बाद सभी को दुनिया समझ आ जाती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या दुनिया में इम्पोर्टेंट है और ये क्या नहीं है। भाई 12वीं के बाद भी हम फॉर्म भर सकते हैं जॉब के लिए, बट हम डिग्री करने के बाद भी फॉर्म भर सकते हैं जॉब के लिए। फर्क इतना है कि जो हम 12वीं के बाद फॉर्म भरेंगे वो छोटा पद के लिए होगा, और जो डिग्री करने के बाद हम फॉर्म भरेंगे वो कुछ बड़ा पद के लिए होगा, है ना। ये बात आप लोगों को पता ही होगा। भाई जब मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, जब छोटा पद आज के समय में एक छोटा सा पद, गवर्नमेंट जॉब एक छोटा सा नहीं मिल रहा, तो जरा सोचो अगर बड़ा हम खोजने के लिए जाएंगे तो क्या मिलेगा? मुझे नहीं लगता। क्योंकि भाई जब हमारे इस असम में अगर कोई एक जॉब आया ना, कुछ हजार जॉब आया, तो उसमें अप्लाई देने के लिए लाखों लोग होते, लाखों लाख। जरा सोचो, और जब तुम जॉब में इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो भाई यहाँ से यहाँ लेकर लाइन बनाना पड़ता है। तो जरा सोचो, इतने लोग हमारे इस देश में शिक्षित लोग हैं, इतने लोगों के पास डिग्री है, 10th 12th, है ना। कुछ लोगों को तो 95, 96, 97 यहाँ तक कि 99 लेकर परसेंटेज लेकर पास हुए 12वीं में, बस आज तक उन लोगों को जॉब नहीं मिली। क्यों पता है?
भाई दुनिया में इंटेलिजेंस बहुत है, बस गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। मेहनत तो बहुत है, मेहनती लोग बहुत है, बट जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों पता है भाई? दुनिया में बहुत सारे है, जनसंख्या इतने हो चुके हैं कि अब जॉब मिलना नामुमकिन हो चुका है। जब इतने परसेंटेज लेकर कुछ लोग घर पर बैठे हुए, कुछ लोग प्राइवेट स्कूल में टीचर कर रहे हैं, कुछ लोग ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जिंदगी गुजारा कर रहे हैं। जरा सोचो, जो हम 12वीं के बाद जब हम 4 साल कॉलेज लाइफ में जाते हैं, अगर वो 4 साल हम कॉलेज लाइफ में नहीं जाकर हम 12वीं में जो हम फॉर्म भरते हैं, है ना, जैसे कि आर्मी, पुलिस, जीडी वगैरह वगैरह बहुत है, 12वीं के बाद बहुत है भाई फॉर्म भरने के लिए। अगर 4 साल हम इसी की किताब पढ़ेंगे तो 4 साल में हमें मिल भी जाएगा जॉब। भाई डिग्री करने के बाद भी जॉब के लिए जाओगे, एक टीचर या कोई भी, है ना, तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस पाने के लिए कम से कम तुम्हें 2 साल और मेहनत करना पड़ेगा। भाई मैं पढ़ाई को गलत नहीं बोल रहा, बस जो अभी चल रहा है, जो बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा, मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में उस वीडियो क्लिप दूंगा, आप उससे ध्यान से समझना, उसके बाद अपने आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्योंकि आजकल के जो पढ़ाई और नाम का ही हो चुका है, जॉब कभी भी नहीं मिलता। और तुम्हें लगता है कि 30 पर क्लास 12 में 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, ऊपर नहीं बोलूँगा, 70%, क्या इतने सारे जिसके पास परसेंटेज हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि हमें जॉब मिलेगी? बट मेरा भी इतने परसेंटेज नहीं भाई, तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगी। जब इतने 90 लोगों, जितना 90%, 96%, 95%, इतने सारे लोगों को अगर नहीं मिल रहा, तो हम कौन से खेत की मूली जो हमें नौकरी मिलेगी? जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, है ना, मैं पढ़ाई को गलत नहीं बोल रहा, फिर भी मैं आप लोग जब ग्रेजुएशन करने के लिए जाओगे तो भाई ग्रेजुएशन के साथ जब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो उसमें IAS, IPS, जिला कलेक्टर, इन लोगों की अप्लाई आती है ना। तो भाई अपने जब BA पढ़ने के लिए जाओगे तो इस 4 साल में BA के साथ UPSC एग्जाम का तैयारी भी करना चाहिए। जैसे जैसे हमारा मतलब सेमेस्टर खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे UPSC का जो सिलेबस है उसे खत्म करता चला जाना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि भाई दुनिया में आगे बढ़ना है तो अपने समय को वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। समय को समझो, अगर ये समय निकल गई ना, जो 18, 19 से लेकर 25 साल है, अगर उसके बाद तुम मेहनत करोगे तो भाई दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी होगी, बहुत आगे, सच बोल रहा हूँ, बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। और आजकल AI की दुनिया है। आप लोग देखना 10-15 साल के बाद जो काम इंसान करते हैं वही काम रोबोट करने लगे। ऐसा कुछ तैयार हो रहा है हमारा इंडिया में भी, समझ रहे हो? तो भाई दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अगर इन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा, आप ही लोग सोचो जरा, एक चपरासी की भी अगर नौकरी आई ना भाई, उसके लाखों लोग अप्लाई देते हैं, लाखों लोग लाइन में खड़े होते हैं। एक बात बताओ भाई, अगर तुमने डिग्री कंप्लीट कर भी ली, है ना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, बट उसे अभी तक नौकरी नहीं मिला। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो अभी घर पर बैठे हुए हैं, मैंने पहले ही बताया। तो क्या लगता है कि आप लोगों को नौकरी मिलेगी, या क्लास 12 की स्मार्टशीट से 30%, 50%, 60%, इतने कम नंबर से क्या हमें नौकरी मिलेगी? कभी नहीं। इतने नंबर मिलने के बाद भी हम BA पढ़ेंगे, है ना, तो BA में भी अच्छा नंबर आना चाहिए। अच्छे नंबर, रैंक नहीं आने से नौकरी नहीं मिलती भाई। आजकल मेहनत से भी मेहनत करने वाला लोग है। UPSC एग्जाम के लिए कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग, लाखों लाखों सारे लोग UPSC का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, बट उसमें से सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलता है IAS, IPS, जिला कलेक्टर, बस ऐसा। बाकी लोग सब गिर जाते हैं, बट फिर से ट्राई करते हैं, वैसे ट्राई करते ही रहते हैं, बट कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूँ भाई 12वीं के बाद अपने लाइफ को देखो, अपने आप को देखो, अपने परिवार को देखो। क्योंकि ये जो वेस्ट समय होती है ना आगे बढ़ने की, अगर ये समय चली गई तो कभी भी वापस नहीं आएगी। अगर तुम 25 साल से उस तरफ मेहनत करोगे
तो भाई सक्सेस में बहुत समय लग जाएगी, तुम बुरे भी हो जाओगे, तुम्हारे मुँचे डारी पकने लगे। सच बोल रहा हूँ। इससे अच्छा 12वीं के बाद बिजनेस करो या आर्मी पुलिस के लिए अप्लाई दो और इतने मेहनत करो, 4 साल में तो मिल ही जाएगी यार। अगर डिग्री की किताब नहीं पढ़कर आपको अगर आर्मी पुलिस इन सब की किताब अगर पढ़ोगे तो 4 साल में क्या तुम निकाल नहीं पाओगे, है ना। तो अपने समय को वेस्ट नहीं करना है, अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। इसीलिए भाई मन की चाहत कभी पूरी नहीं होती। जब हम 10th पास हुए उसके बाद हम 12 पढ़ाई की मन किया, 11-12, उसके बाद 12वीं पास हो जाने के बाद बीए पढ़ने के मन किया। अब बीए जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम्हें एमए पढ़ने के लिए मन जाएगा, तो क्या एमए पढ़ोगे? भाई गांव में कुछ पेरेंट्स समझदार है और कुछ लोग ना समझ, जिसके कारण गांव के लोग कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते, गांव के लोग कभी गवर्नमेंट जॉब हासिल ही नहीं कर पाते। बाय चांस कोई किसी को मिल जाता है, सभी को नहीं मिलता, क्योंकि इतने कम नंबर से हमें नहीं मिलेगी। क्योंकि पेरेंट्स को लगता है बस मेरे बेटे ने पास किया, बस पास किया, उसका कितने रैंक आया, कितने नंबर आया, ये पूछने वाला नहीं है। किसी घर में पूछता है, बट मुझे तो नहीं लगता कि इसमें 90% लोग गांव के लोग नहीं पूछते हैं क्योंकि कितना रैंक आया, कितने नंबर है, बस मेरा बेटा पास हुआ है, पास हुआ है, पढ़ना है तो पढ़ना है। भाई कम नंबर से कभी नौकरी नहीं मिल सकता। अब मैं क्यों छोड़ना चाहता हूँ? मैं इसीलिए छोड़ना चाहता हूँ कि मुझे क्यों कॉलेज लाइफ एक टाइम वेस्ट है, क्योंकि 12वीं के बाद मुझे समझ आ चुकी है कि दुनिया में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं। क्योंकि मुझे अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि 4 साल भाई, 4 साल जो हमारे ज़िंदगी की मेन टाइम होती है सक्सेस होने की, अगर इस टाइम में अगर हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे तो सक्सेस किधर से होंगे भाई? हाँ, आप ही लोग बताओ। तो जो करना चाहता है करो, जो डिग्री करना चाहता है करो, बट मेरी बात हमेशा याद रखना, क्योंकि तुमसे भी आगे कोई है, उनसे भी आगे कोई है और उनसे भी आगे कोई है, बट उसे नहीं मिली तो क्या हम लोगों को मिलेगी? भाई पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, पढ़ाई के अलावा भी कुछ करना चाहिए, पढ़ाई के अलावा कुछ करना चाहिए जिससे इनकम हो सके। सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होता कि हम पढ़ रहे तो हमेशा पढ़ता ही रहेंगे, है ना। तो भाई पढ़ाई का इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, बट इतना भी उस पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे लाइफ बर्बाद हो जाए। भाई अपना भी कुछ काम है, अपना भी कुछ टारगेट है, उसे देखो। जब पढ़ते ही रहेंगे तो तुम्हारा समय ऐसा ही जाता रहेगा। तो भाई मैं जितने भी वीडियो में बोला बस यही सोचकर मुझे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं आ रहा। मैं इतने साल पढ़ाई में वेस्ट क्यों करूं? 4 साल ये मामूली से समय नहीं है, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है जो हमें आगे बढ़ने की यही समय है, आगे बढ़ने की ये समय है भाई। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ने से कुछ होगा। जरा इन वीडियो को देखो और समझो तुम्हारे मन में क्या सवाल आ रहा है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा ही नौकरी के लिए भटक रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आज मार्केट में बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुत सारे टैलेंटेड लड़के आज मार्केट में बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया, दे आर द टॉपर स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर सकते हैं, दे आर वेरी लेबोरियस। जो इंसान 12, 15, 18 घंटे पढ़ाई कर सकता है, सोचो वो कैसा होगा। टैलेंटेड होने के बाद भी, मेहनती होने के बाद भी, कैरियर को लेके सीरियस होने के बाद भी हमारे घर परिवार, गरीब परिवार के बच्चे आज एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाते, पूरी जिंदगी उनकी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी की कमी, प्लेटफॉर्म की कमी है, मौके नहीं है। सिर्फ बताया जाता है लेकिन मौका नहीं दिया जाता। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक आम इंसान को, एक गरीब परिवार के बच्चों को, एक मिडिल क्लास के परिवार के बच्चों को जीवन में कुछ करने का मौका मिल जाए। इंडिया में सिर्फ 2 ही प्रकार के लोग बेरोजगार हैं, मैं अभी बता दूं आपको। पहले वो जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, दूसरी वो जिनके पास स्किल नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वही लोग जो 5-5, 7 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं कि हमको यहाँ घुसना है, हमको वहां घुसना है,
जो अब धीरे धीरे और कम होगा। मैं सिंपल से सादी सी बात बता दूं। दूसरी चीज वो है जिसके पास स्किल सेट नहीं है। अब आपको प्राइवेट तो रिजर्वेशन के बेसिस पे लेगा नहीं ना बेटा। 4 रास्ते हैं, जो तुम्हारा मन करे उस पे चलना। पहला, हम फर्दर स्टडीज कर सकते हैं, आगे अपनी पढ़ाई। जैसे तुम लोगों की 12th हुई है तो ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन हो गई तो पीजी कर लो, पीजी हो गई तो उससे हायर लेवल की डिग्री। ये स्टडीज करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टडीज के बाद फिर से क्वेश्चन मार्क आएगा, अब क्या। ये सेम क्वेश्चन मार्क 12th के बाद भी तो आया, अब क्या। अब क्या का आंसर क्या हो सकता है कि पढ़ाई करते 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 भी हमारा काम नहीं चलना, क्योंकि बेटा जेब तो भरनी नहीं पढ़ाई से। पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी तो चाहिए ना एक एज के बाद। जब तक बच्चा 20-22 का है पेरेंट्स देते हैं पैसा खर्चे का, लेकिन जब बच्चा 27 का हो गया, 26 का, तो फिर नहीं देते। फिर कब तक देते रहेंगे। मतलब तुम ग्राफिक कि जब एआई आ जाएगी ना तो तुम्हारी एजुकेशन का एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब तुम ग्राफिक डिजाइन वगैरह तुमको करके सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तुमसे एक प्रॉम्प्ट दोगे वो तुमको जनरेट करके दे देगी। तो ये सारे ग्राफिक डिजाइन के कोर्सेज वगैरह सब यूजलेस। मैथमेटिक्स वगैरह भी तुमको सीखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही प्रोसेस करके दे देगा तुमको। प्रोसेसर है उसके अंदर, सारा मैथमेटिक्स आता है उसको। तो अभी जितने भी लोग ये सब एग्जाम वगैरह का टेंशन है, तुम लोगों को एक्चुअल में फोकस करना चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, कि एक्चुअल में वो समझ में क्या है, वो कंसेप्ट क्या है। बट तुम लोग पढ़े हो डिग्रीज के पीछे। वो डिग्रीज तो कुछ टाइम में यदि सही में एआई ने या जिस रैपिड पेस पे वो चल रही है, यदि वो हुआ तो डिग्रीज तो सारी यूजलेस हो जाएगी। लेके जाओगे एयर इंडिया भर्ती, एयर इंडिया भर्ती है। तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे, क्योंकि मैं गाँव से बिलोंग करते थे सर। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया।